हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में जियो फिनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो आज कह सकते हैं जियो फिनेंशियल सर्विसेज में सिर्फ गिरावट हमको देखने को मिली है और जो रिजल्ट का इम्पैक्ट था वो कह सकते हैं अच्छा खासा देखने को मिल गया शेयर पे। 249.45 पे जाकर दोस्तों जियो फिनेंशियल सर्विसेज क्लोजिंग देता है। ऑलमोस्ट 17 रुपये 30 पैसे की गिरावट हमने नोटिस करी आज। 6.49% का बढ़िया फॉल आज हमने जियो फिनेंशियल सर्विसेज के अंदर देख लिया। एंड कह सकते हैं जो तेज़ी यहाँ पर हुई थी वो अब बिल्कुल तेज़ी वाइप आउट होती हुई नज़र आ गई और अब स्टॉक अब कह सकते हैं कि फिर से वही है कि गिरावट के दौर में आपको आता हुआ नजर आया। बट नंबर्स पे जो रिएक्शन था वो ऑब्वियसली बात है थोड़ा बहुत आना चाहिए था, जो एग्जैक्टली हमको आज देखने को मिल गया। तो इस वीडियो में ये समझेंगे कि क्या यहाँ से और भी बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है एंड जो डेफिनेटली ब्रोकरेजेस का व्यू है वो भी हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड, जो सबसे पहली बात है वो यही है कि कंपनी का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज निकल कर आया वो यही है कि जियो फिनेंशियल जो है वो अब फोकस करेगा सिक्योर्ड लेंडिंग की तरफ। ये बात ध्यान रखिएगा, आपको पता ही है कि जो लेंडिंग बिजनेस है उसमें जियो फिनेंशियल ने यहाँ पर अपना मतलब बेसिकली रिलायंस अपनी आम खोली एंड यहाँ पर सिक्योर्ड लेंडिंग की तरफ अब कंपनी का फोकस होने वाला है, ऐसा कंपनी ने साफ साफ कहा है। उन्होंने ये कहा है कि इस के अंदर काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है और यहाँ पर हम डेफिनेटली ग्रो काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस कंपनी खुद लगाकर चल रही है। अब देखिए, जियो फिनेंशियल सर्विसेज के जो नंबर्स निकल कर आए थे कल, वो कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशंस तो नहीं कहूँगा क्योंकि एक्सपेक्टेशंस सच बताया तो कुछ थी नहीं, बट ये ज़रूर है कि हाँ, रिलायंस से कोई कंपनी हो तो उसका अच्छे नंबर आने की एक्सपेक्टेशंस होती है, तो नंबर्स खराब निकल कर आ गए और आज उस पर रिएक्शन देखने को मिल गया। बट मैं आपको कल भी कहा था कि दोस्तों ये कंपनी की शुरुआत है, आप ऐसा नहीं समझ सकते कि हर क्वार्टर में कंपनी तोड़फोड़ रिजल्ट्स पेश करेगी। तो स्टार्टिंग में ऐसे आपको ऊपर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, तो ये कल भी आपको मैंने कहा था। लेकिन अब जो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि आगे का क्या रोड मैप है, राइट। हमको यही समझना है कि आगे का रोड मैप क्या है। तो कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट जो रोड मैप होने वाला है वो यही है कि कंपनी सिक्योर्ड लेंडिंग की तरफ अपने आप को लेकर जाएगी। और इसमें कंपनी ने साफ साफ कहा है कि इन्वेस्टर्स कैन श्योरली एक्सपेक्ट मोर वैल्यू सेल्स मतलब वेल्थ के आसपास जो क्रिएशन होगा जेएफएसएल के अंदर आने वाले समय के अंदर, जो प्रमोटर अनमैच कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। तो ऐसा कंपनी ने साफ साफ कहा है कि यहाँ पर मोर वैल्यू बन सकती है, फिर मोर वेल्थ क्रिएशन हो सकता है जियो फिनेंशियल सर्विसेज के अंदर, जो कंपनी के प्रमोटर्स ने कहा है। और ये इसलिए क्योंकि कंपनी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी फोकस करेगी सिक्योर्ड लेंडिंग प्लान के लिए। और यहाँ पे कंपनी ने लॉन्च भी किया है सप्लाई चेन फाइनेंसिंग ह्यूज कंसोलिडेशन नेट वर्थ ऑफ ₹1,15,000 करोड़ अवेटिंग एएमसी लाइसेंस फ्रॉम सेबी, मतलब जो कंपनी को मिला था सेबी से लाइसेंस। और यहाँ पर कंपनी का पोटेंशियल यही है कि किस तरीके से वो इनफ वैल्यू क्रिएट करे फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ये बेसिकली साफ साफ दोस्तों बताया गया है, राइट। बाकी इस पे दोस्तों जेफरीज का व्यू भी निकल कर आया। और जेफरीज का व्यू क्या था? जेफरीज का सिंपल दोस्तों व्यू यही है कि कंपनी एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलती हुई नजर आ रही है। ऐसा दोस्तों किसने कहा है? जेफरीज ने कहा है, राइट। अब ऐसा इसका मतलब क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, जेफरीज का ये मानना है कि जो कंपनी है उसके जो इनिशियल कंसर्न्स थे अबाउट जियो फिनेंशियल वो कि किस तरीके से यहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होगी। बट उनका ये भी मानना है कि बजाज फाइनेंस के लिए ये लिमिटेड रिस्क है। यानी जो लोग कंपेयर कर रहे थे कि जियो फिनेंशियल सर्विसेज बजाज फाइनेंस का बिजनेस खाती हुई नजर आएगी, यानी उसका मार्केट शेयर ईटअप करती हुई नजर आएगी, ऐसा जेफरीज को लगता नहीं है। और इसलिए उनका मानना है कि लिमिटेड रिस्क है बजाज फाइनेंस के लिए और बाकी बैंकों के लिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पर कोई बहुत बड़ा चेंज हमको देखने को मिलने वाला है। ब्रोकरेज यही मान के चलता है दोस्तों, नहीं जेफरीज ये मान के चलता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो फोकस कर रहा है कि किस तरीके से कंज्यूमर पर फोकस किया जाए, किस तरीके से कंज्यूमर लोन और सप्लाई चेन के ऊपर फोकस किया जाए। ये कंपनी का मेजर स्टेप होने वाला है। और कंपनी इसीलिए अपने क्लाइंट बेस को भी एक्सपांड करती हुई नजर आएगी इन द इंश्योरेंस ब्रोकिंग एंड ऑल्सो रैम्पिंग अप इट्स पेमेंट्स बैंक्स एंड पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। यानी इसके ऊपर भी कंपनी का मेजर फोकस रहने वाला है। यानी अगर आप कंपनी का रोड मैप भी खुद समझेंगे तो कंपनी का जो फोकस है वो आने वाले क्वार्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। जब बिजनेस देखिए बेसिकली वो अपना ग्रो करेंगे, एक्सपांड करेंगे। अभी तो कंपनी ने बिजनेस अभी ओवरऑल स्टार्ट किया है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा आपको उसके रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले। बट रिजल्ट्स क्या है, धीरे धीरे करके आएंगे। नंबर्स जो है वो धीरे धीरे करके आपको कंपनी के आते हुए नजर आएंगे। इसलिए ब्रोकरेज का भी मानना है कि जिस तरीके से कंपनी ने टाइप किया है विद 3 मोर इंश्योरर्स इन द क्वार्टर, ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव है। ऑल्सो कंपनी जिस तरीके से रिवैम्प कर रही है डिजिटल बैंकिंग अकाउंट, यानी जिनका पेमेंट बैंक है, वो भी एक सही दिशा में। इसलिए दोस्तों कंपनी ने अभी एक लॉन्च किया है सॉफ्ट लॉन्च ऑफ डेबिट कार्ड, ऐसा भी कंपनी ने भी काम किया है। तो ये सब चीज़ों के असर कब है हमको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। एक और बात दोस्तों जो कंपनी ने बताई जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बेसिकली कंपनी जो है वो एक मॉडल से अपना काम करेगी जिसको बोला जाएगा डास मॉडल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिवाइस एज अ सर्विस मॉडल। जी हाँ, डिवाइस एज अ सर्विस मॉडल का मतलब ये है कि बेसिकली दोस्तों जो कंज्यूमर डिवाइसेज होते हैं जैसे एयर फाइबर, फ़ोन, लैपटॉप,
इन सब के लिए कंपनी एक अलग सा मार्केट क्रिएट करती हुई नजर आएगी, जो बेसिकली एनबीएफसीज या फिर लार्ज बैंक्स नहीं कर रहे हैं, राइट। इसके अंदर कंपनी क्या करेगी, देयर इज अ लोअर रिस्क ड्यू टू एसेट ओनरशिप, द कंपनी स्टेटेड इन अ प्रेजेंटेशन टू इन्वेस्टर्स, ऐसा कंपनी ने बताया। यानी कंपनी इन सब के ऊपर फोकस करने वाली है। मतलब दोस्तों आज के जो बिजनेस लैंडस्केप के अंदर कंपनी ने ये कहा है कि वो ग्रेविटेट करने वाली है टुवर्ड्स डास एंड कंप्यूटर लीजिंग स्ट्रैटेजीज एज अ मीन्स टू मेंटेन अ लीन फिक्स्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर। इसमें दोस्तों कंपनी अपना किस तरीके से ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज कर सकती है बिजनेस के अंदर और किस तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है, इसके ऊपर कंपनी का फोकस रहेगा। इसीलिए दोस्तों कंपनी कुछ रेंटल अरेंजमेंट्स करेगी और ये जो एक्सपेक्टेशन है कि एक नया मार्केट क्रिएट करेंगे फॉर लेंडर्स। इन एडिशन कंपनी ने भी कहा है कि और भी बहुत सारे मॉडल है जो इफेक्टिवली कंपनी ट्रांसफर करेगी, जो बर्डन ऑफ डिवाइस मेंटेनेंस होता है, पोटेंशियल अपग्रेड्स होते हैं, इवेंचुअल डिस्पोजल कॉस्ट होती है, उन सब के ऊपर कंपनी का फोकस रहने वाला है। तो ये जरूर हम कह सकते हैं कि कंपनी एक इनोवेशन का काम करने की कोशिश कर रही है और जो एक डायरेक्ट थ्रेट था बजाज फाइनेंस से, ऐसा कुछ डायरेक्ट थ्रेट अब नहीं दिख रहा है बाजार को, ये भी बाजार ओवरऑल अब मान के चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जो बेसिकली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने बताया है कि क्या करने वाले हैं ये आगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि इन लेवल से स्टॉक कहाँ जाएगा, राइट। क्योंकि आज तो हमको बढ़िया गिरावट यहाँ पर देखने को मिल गई और स्टॉक में अच्छा खासा फॉल देखने को मिल गया, बिकॉज जो इसका प्रीवियस क्लोज था वो 266.75 का था और स्टॉक आज 254 रुपये पर खुलता है। 258 तक जरूर जाता है, बट 246.50 का आज का इसका दिन का लो था और 249.45 पे क्लोजिंग देखने को मिलती है। तो स्टॉक में आज हमको अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। तो टेक्निकली अब स्टॉक के चार्ट से आप समझिए, स्टॉक के अंदर साफ साफ दोस्तों ये जो हाई था 268 का, वो अटेम्प्ट हुई थी प्रॉपर इस बार तोड़ने की, लेकिन हम कह सकते हैं नंबर्स निकल कर आ गए खराब और वो जो एक सपना था तोड़ने का वो तो अभी थोड़ा सा सपना ही है। लेकिन साफ साफ आप स्टॉक का चार्ट नोटिस करेंगे तो एक क्लियर देखिए कितना शानदार फॉर्मेशन था यहाँ पर कप एंड हैंडल का और स्टॉक ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक प्रॉपर देखिए यहाँ पर रिकवरी हमने नोटिस करी। लेकिन आज क्योंकि दोस्तों शेयर में हम कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई, राइट, मुनाफा वसूली आ गई, तो अब होने क्या वाला है इसके अंदर दोस्तों, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अब, बिकॉज अब सपोर्ट की बात ही करेंगे, स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों जो बनता है अराउंड 230-35 के आसपास, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे मेजरली मैं मान के चलता हूँ कि शेयर नहीं जाएगा, राइट। स्टॉक के अंदर हम कह सकते हैं कि बार बार देखिए जो हमने गिरावट देखी थी लगातार शुरुआत में, स्टॉक ने कई यहाँ पर सपोर्ट लिया और उसके बाद स्टॉक में आपको सीधे सीधे तेजी देखने को मिली। तो लो बनाने के दोस्तों स्टॉक क्या है, वो बेसिकली एक चैनल में ट्रेड कर रहा था, राइट। चैनल के नीचे नहीं गया, फिर ऊपर भी देखिए यहाँ पर स्टॉक नीचे प्रॉफिट बुकिंग दिखा दी। अभी भी दोस्तों चैनल को ब्रेक करने की कोशिश ही करने वाला था, आज प्रॉफिट बुकिंग दिख गई। तो ये बात जरूर है कि स्टॉक दोस्तों अभी एक चैनल में ट्रेड करेगा, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि इस चैनल को नीचे में ब्रेक नहीं करना चाहिए, राइट। अगर यहाँ पर स्टॉक ब्रेक कर जाता है तो फिर थोड़ी सी तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी। मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि स्टॉक में ये चैनल ब्रेक नहीं होगा, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि नंबर्स ऐसे भी नहीं थे कि बहुत ही खराब आ गए। मेरी बात तो शुरुआत है कंपनी के बिजनेस का, तो वो कभी ना कभी तो ऐसे नंबर आएंगे आएंगे, राइट। लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी ने जो इनका फ्यूचर प्लान बताया मुझे अभी पॉजिटिव लगता है। दूसरी बात, अगर आप कंपनी को भी देखेंगे तो कंपनी का जो प्रमोटर का बैकग्राउंड है ना वो काफ़ी स्ट्रांग है, राइट। तो वहाँ पर कोई ऐसा खास प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, बट मेरे हिसाब से इसके अंदर आप बने रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बेचने का विचार करना चाहिए। अच्छी कंपनी है, पेशेंस रखिए, राइट, पेशेंस रखना पड़ेगा इसके अंदर। देखिए बिजनेस अभी इन्होंने स्टार्ट किया है और बेसिकली कंपनी के प्लान्स जो है वो अब थोड़े बहुत आपको आने वाले समय में एग्जीक्यूट होते हुए नजर आएंगे। अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, कंपनी ने उस पर काम किया है लेकिन उसका अभी तक रिजल्ट शो नहीं हुआ है। रिजल्ट होने में समय लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड जो प्रमोटर का बैकग्राउंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपके पास एक अच्छा पॉइंट रहता है इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाकर रखने का। बाकी टेक्निकली अब जो लेवल है वो नो डाउट करीबन बनता है 240 का सबसे पहले, बिकॉज 240 का लेवल यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, फिर वापस से तेजी दिखा दी थी। 240 रुपीज़ का एक स्ट्रॉन्ग नीचे में सपोर्ट है, देखते हैं उसको स्टॉक मेंटेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो हमको दोस्तों देखने को मिलता है अराउंड यहाँ पर ही, अराउंड 270 रुपीज़ के आसपास। वो कब क्रॉस करेगा वो बात तो अभी बहुत दूर की है, बट हाँ अभी अगर 250 रुपये के ऊपर स्टॉक चले जाता है और वहाँ पर टिक जाता है तो ये एक अच्छा दोस्तों स्टॉक का पॉइंट रहेगा, फिर स्टॉक अच्छा मूव दिखा सकता है आने वाले समय के अंदर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोगों का क्या व्यू है, क्या आपको लगता है यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फिर से 250 के अबाव जा सकता है? कमेंट सेक्शन में